वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारे हीरोज होते हैं वो एक शाइनी फैंटम से मिलते हैं जो कि अपने दोस्तों और घर से बिछड़ जाता है। बट हमारे हीरोज उस फैंटम पोकेमोन की मदद करते हैं और उसे उसके घर तक पहुंचा देते हैं। तो आज करने वाला हूँ पोकेमोन XYZ के एपिसोड 25 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Battle. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो डियांथा है वो ओलंपिया से बात कर रही है और ओलंपिया उसे बताती है कि कालोस रीजन पर बहुत जल्दी बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और इस चीज में एस और उसके दोस्त भी शामिल होंगे। फिर हम देखते हैं कि एस और ग्रीनिंजा एक जंगल में ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो बॉन्ड एवोल्यूशन को कंट्रोल कर सके और वो दोनों पूरी जी जान के साथ ट्रेनिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं एस के दोस्तों को जो कि एस और ग्रीनिंजा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एस का ग्रीनिंजा पहुँच जाता है। उसके बाद एस भी वहाँ पहुंच जाता है बट इस ट्रेनिंग को करते करते वो बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर सरीना एस को पीने के लिए पानी देती है। तभी हमारे हीरोज एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं और इस हेलीकॉप्टर में डियांथा होती है और वो हेलीकॉप्टर से जंप मारकर उतर जाती है। उसके बाद हमारे सभी हीरो डियांथा को हाय कहते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। डियांथा उनसे कहती है कि मुझे ओलंपिया की भविष्यवाणी पता चली। उसने मुझे बताया कि कालोस पर एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और वो उन्हें बताती है कि कालोस के कई सारे आइलैंड तबाह होने लगे हैं। फिर वो उन्हें ज़ायगार्ड के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि ज़ायगार्ड पोकेमोन कालोस की रक्षा करता है और तभी हमें टीम रॉकेट भी दिखाई जाती है और उन्हें याद आता है कि इस पोकेमोन को तो टीम प्लेयर भी ढूंढ रही है। डियांथा उनसे कहती है कि इस तबाही में तुम भी जुड़े हुए हो। वो उनसे पूछती है कि क्या इन दिनों में तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है। तभी बोनी डियांथा को बताती है कि एस और ग्रीनिंजा के पास एक अलग सी पावर आ गई है। फिर ओलंपिया एस से कहती है क्यों ना हमारे बीच में एक बैटल हो जाए। एस उसे बैटल के लिए हाँ कह देता है। उसके बाद एस और ग्रीनिंजा क्लेमेंट का बैटल पल्स मीटर पहन लेते हैं और फिर एस और डियांथा में बैटल शुरू हो जाती है। सबसे पहले एस का ग्रीनिंजा कट का यूज करता है बट गार्डिवोयर उसके अटैक से बच जाती है। एस ग्रीनिंजा से कहता है कि तुम हमला करते रहो और रुकना मत। एस का ग्रीनिंजा उस पर कई सारे अटैक्स का यूज करता है बट वो उन सभी से बच जाती है। क्लेमेंट कहता है कि डियांथा को हराना इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद डियांथा की गार्डिवोयर शैडो बॉल का यूज करती है बट ग्रीनिंजा डबल टीम से बचने की कोशिश करता है पर वो उसमें नाकाम हो जाता है। फिर ग्रीनिंजा वापस से वाटर शूरिकेन का यूज करता है बट गार्डिवोयर उनसे भी बच जाती है। उसके बाद गार्डिवोयर मून ब्लास्ट का यूज करती है जिससे ग्रीनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है लेकिन ग्रीनिंजा अभी भी बैटल करना चाहता है। फिर एस ग्रीनिंजा से वाटर शूरिकेन का यूज करवाता है और तभी पीछे से कट का यूज करने के लिए कहता है जिसे देखकर डियांथा भी चौंक जाती है। क्लेमेंट कहता है कि एस और ग्रीनिंजा का बॉन्ड बनने लगा है और तभी हम देखते हैं कि एस और ग्रीनिंजा आपस में जुड़ रहे हैं। तभी एस का ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है जिसे देखकर डियांथा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद एस का बॉन्ड ग्रीनिंजा डियांथा की गार्डिवोयर से बैटल करने लगता है और एस का ग्रीनिंजा उससे अपनी पूरी ताकत के साथ बैटल करता है। बैटल के दौरान एस और ग्रीनिंजा का बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होने लगता है और एस का ग्रीनिंजा डियांथा के गार्डिवोयर पर भारी पड़ने लगता है जिसकी वजह से डियांथा को अपना गार्डिवोयर मेगा इवॉल्व करना ही पड़ता है और मेगा गार्डिवोयर को देखकर एस में और भी ज्यादा जोश आ जाता है और एस के दोस्त ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तो उसके बाद एस के बॉन्ड ग्रीनिंजा और डियांथा के मेगा गार्डिवोयर की बैटल होने लगती है और वो दोनों ही पोकेमोन्स अपनी पूरी ताकत के साथ बैटल करते हैं। एस और ग्रीनिंजा बैटल के दौरान आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं। वो दोनों गार्डिवोयर को बहुत अच्छी टक्कर देते हैं लेकिन डियांथा की मेगा गार्डिवोयर भी उनका डटकर सामना करती है बट बैटल के दौरान एस और ग्रीनिंजा स्ट्रॉन्ग ही होते चले जाते हैं। उन दोनों के इमोशन एक साथ जुड़ने लगते हैं यहाँ तक कि वे मेगा गार्डिवोयर को हराने ही वाले होते हैं पर तभी एस और ग्रीनिंजा का बॉन्ड टूट जाता है और एस बैटल के दौरान ही जमीन पर गिर जाता है। वे सभी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी वहाँ टीम रॉकेट आ जाती है जो कि डियांथा की मेगा गार्डिवोयर को पकड़ लेती है बट जो गार्डिवोयर होती है वो अपनी पूरी ताकत का यूज करके टीम रॉकेट के डिवाइस को तोड़ देती है और उन सभी पर शैडो बॉल का यूज करती है जिससे टीम रॉकेट उड़नचू हो जाती है। थोड़ी देर बाद एस को होश आ जाता है जिसे देखकर एस के दोस्त खुश हो जाते हैं। डियांथा एस से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। एस डियांथा से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और जो आज का बैटल था उसमें तो मजा ही आ गया। फिर डियांथा वापस जाने लगती है। वो एस से कहती है कि अब हमारी मुलाकात सीधे पोकेमोन लीग में ही होगी। फिर डियांथा वहां से चली जाती है। फिर एक सीन में हमें टीम प्लेयर और लाइजेंडर दिखाए जाते हैं जो कि स्क्विशी पोकेमोन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और मिलते हैं पोकेमोन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय।